सिर्फ मैं उनको देखने के लिए आई थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं कॉलेज ड्रेस में यहाँ पर आ गई हूँ। थैंक यू सो मच योगी जी। और मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए बट मिल नहीं पाई। किसे चाहते हैं, किसकी बननी चाहिए सर? किसकी बननी चाहिए? योगी जी की बननी चाहिए। ऐसे ही सीएम का हमें साथ रहा तो वाकई आने वाले टाइम में हम मुजफ्फरनगर को भी नोएडा और गुरुग्राम की छवि में ही देखेंगे। तो हम इस समय मुजफ्फरनगर के रोजगार मेले में हैं, जहां पर तमाम प्रतिभागियों को, तमाम युवाओं को ऑफर लेटर्स मिले हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिली है। खुद योगी आदित्यनाथ ने तमाम कैंडिडेट्स को, तमाम युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए हैं। तो तमाम महिलाएं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सारा खान है। मैं मुजफ्फरनगर से रहने वाली हूँ। सारा, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं वैसे तो मैं मॉडलिंग लाइन से हूँ बट अभी क्वालिफिकेशन में मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर आप कर रहे हो और मॉडलिंग लाइन में भी आप हैं। तो आज आप रोजगार मेले में आए हैं। आपने कौन कौन सी कंपनीज में जो है वो अप्लाई किया है? कौन कौन सी कंपनीज के लिए आपने इंटरव्यू किया है? एक्चुअली मैं यहाँ पर कंपनीज़ में अप्लाई करने के लिए नहीं आई थी। मैं एक्साइटेड थी योगी जी को देखने के लिए। अच्छा। सिर्फ मैं उनको देखने के लिए आई थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं कॉलेज ड्रेस में यहाँ पर आ गई हूँ। आप कॉलेज ड्रेस में आ गए। आज आपका क्या कॉलेज डे था? जी जी, मेरा एग्ज़ाम था आज। जैसे मैं एग्ज़ाम से बाहर आई एग्ज़ाम रूम से तो मैं सीधा यहाँ पर आ गई सिर्फ योगी जी को देखने। एग्जाम था, आप एग्जाम से निकलकर तुरंत यहाँ पर आए हैं? यस, मैं एग्ज़ाम से। योगी जी से आप इतने इम्प्रेस क्यों हैं? हाँ, काफ़ी उन्होंने मोदी जी ने, योगी जी ने काफ़ी बदलाव किया है। आप कह रहे हैं कि काफी योगी मोदी ने बदलाव किया है। आप खुद मुजफ्फरनगर से हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं मुजफ्फरनगर में? काफ़ी बदलाव हो चुका है और मैं काफ़ी दिनों से एक्साइटेड थी कि योगी जी आने वाले और मैं अब आ जाऊँगी। आई थिंक मेरा लक ऐसा हो कि मैं उनसे मिल पाऊँ बट मिल तो नहीं पाई। हाँ, मैंने उनको दूर से देखा, बहुत खुशी हुई मुझे। आपने उन्हें दूर से देखा और आप ये चाहते थे कि आपसे मुलाकात भी हो पाए। पर फिलहाल आप इतना बताइए कि आप योगी आदित्यनाथ को 10 में से कितना मार्क्स आप देना चाहेंगे? हाँ, 10 में से 10 ही दूंगी क्योंकि मैं तो फिलहाल उनके मतलब एक्साइटेड थी उनको देखने के लिए। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तमाम फैक्टर्स की अगर हम बात करें, एजुकेशन की बात करें या फिर हेल्थ की बात करें या फिर हम जॉब सेक्टर की बात करें, 9 साल में योगी जी ने कितना यूपी बदला? काफ़ी बदल चुका है यूपी। और योगी जी से मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अभी जो स्मार्ट मीटर का जो चल रहा है उससे लोगों को, जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसको आप दोबारा से चेंज करा दीजिए। आज आप इस रोजगार मेले में आए हैं, तो आपको ये रोजगार मेला कैसा लगा? आपने अप्लाई नहीं किया लेकिन आपको कैसा लगा? अप्लाई नहीं किया बट अच्छा लगा और मुजफ्फरनगर की ज़्यादातर संख्या जो यहाँ पर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए योगी जी ने एक पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है। थैंक यू सो मच योगी जी। और मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए बट मिल नहीं पाई। चलिए, हम चाहेंगे कि आप योगी जी से ज़रूर मिले, लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि पिछली गवर्नमेंट की बात की जाए और इस गवर्नमेंट की बात की जाए तो आप दोनों में क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो काफ़ी आ चुका है बट वो भी अपने लेवल पे ठीक था और ये भी अपने लेवल पे ठीक है क्योंकि उन्होंने अपने अकॉर्डिंग वर्क किया और ये अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं तो दोनों बेस्ट था। अच्छा, देखिए आप स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया भी आप जैन जी से तो बहुत चलाते हैं, जो ये आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ पर कि वो एक ही धर्म संप्रदाय के लिए काम करते हैं या उनके राज्य में युवा बेरोजगार हो रहा है, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन लोगों को, ये तो सब न्यूज़ वालों की बात है जो फैलाते रहते हैं बट ऐसा मैंने सुना है कि नमाज नहीं पढ़नी सड़कों पे, छतों पे। ये योगी जी के बारे में मैं नहीं जानती सच है झूठ है बट सरकार है तो ऐसा नहीं करना चाहिए और आई थिंक ऐसा नहीं करते हैं योगी जी और मोदी जी। बट ऐसा सुनने में आता है तो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए क्योंकि हिंदू और मुस्लिम सब बहन भाई हैं, सिख ईसाई सब बहन भाई हैं, सबको समान रूप से देखना चाहिए और सरकार को, खासकर सरकार को सबको एक नज़र से देखना चाहिए क्योंकि सब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईयर अब इलेक्शन भी है तो आप क्या चाहते हैं? यूपी में कैसा बदलाव आना चाहिए? किसकी सरकार बननी चाहिए? सबसे पहले सरकार कोई भी बने एक ही मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ख़त्म करें। सब भाई भाई हैं, सब बहन भाई हैं, सबको एकता के साथ रहना चाहिए। इतना ही बोलूँगी। कौन मतलब कौन कर सकता है ये काम? जो है आपकी होप है, जो आपके एक्सपेक्टेशन है, इसे कौन पूरा कर सकता है? मैं ये तो नहीं कह सकती है कौन पूरा कर सकता पर बोलना चाहूँगी मोदी जी, योगी जी को प्लीज़ ऐसा करें, एकता के साथ रहें, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा मतलब एकता में रहें बस। लास्ट में आप इस रोजगार मेले को लेकर के योगी जी को क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी पहल है और दिल से मैं कर तो नहीं रही हूँ ना, मुझे करना है क्योंकि मेरी लाइन अलग है बट दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुजफ्फरनगर यूपी में एक छोटे शहर में, जो बड़े लेवल का शहर नहीं है, इतनी अच्छी पहल की है। थैंक यू सो मच। आप अगली बार योगी जी से जरूर मिले। तो मैम अभी अच्छा लगा आपको भी आज? जी बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा जी कहाँ से आए हो? मिमलाना रोड जिंदा पीर।
आप आज मुजफ्फरनगर में इस रोजगार मेले में आप आए हैं, क्या आपने अप्लाई किया किसी कंपनी में आपने जी मैंने अप्लाई किया है, मैंने 2-3 कंपनियों में अप्लाई किया है। कौन कौन सी कंपनी में दिया है? एक मोटर्स वाली है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। एक होमवर्क है, 3 में किया है। जो मुझे बेटर लगेगा वो मैं करूँगी। जब आप वहाँ पर गए तो फिर क्या पूरा प्रोसेस रहा, आपने कैसे रजिस्ट्रेशन किया? बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सब अच्छे से बता रहे हैं, और योगी जी ने सब सुविधाएं बहुत अच्छे से की है। पूरे स्टूडेंट मतलब सबके लिए बहुत अच्छे से की है। आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन कर रखी? मैंने 12th की है, बेसिक किया है और आगे भी चल रहा है मेरी। आप क्या जॉब की रिक्वायरमेंट चाहते हैं, कितना पैकेज आप चाहते हैं कि मिले आपको? मैं चाहती हूँ कि कंप्यूटर से रिलेटेड मुझे कोई जॉब मिले, ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, 3-4 घंटे जी, घर बैठे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब आप आए हैं, आपने इतनी 2-3 कंपनीज में आपने अपना जो है वो रिज्यूम भी दिया है और आपको आश्वासन भी दिया गया है कि आपको रिस्पांस भी जल्दी आएगा। वो बोल रहे हैं सबके कल फ़ोन आएगा, कल देखते हैं कल किस किस की कॉल आती है। देखिए, आपको लगता है कि एक अच्छी पहल है सरकार द्वारा? बहुत अच्छी है, हाँ जी बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ को जो यूपी के सीएम हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस रोजगार मेले को लेकर के? पिछले 9 सालों में उनके काम को कैसे देखते हैं आप? जी मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। लगता है योगी आदित्यनाथ ने बेस्ट काम किया यूपी के लिए? हाँ जी बेस्ट किया है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक धर्म के लिए काम करते हैं या फिर आज उनके राज में युवा बेरोजगार हो रहे हैं, तो फिर उन लोगों को क्या कहना चाहिए? सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। देखो मेरी थिंकिंग ये है, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा आपको किया। लगता है ऐसा कि जो वो बोल रहे हैं वो सच है? आई थिंक कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं ऐसा बोलूँगी, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। कितना बदलाव आप यूपी में आप देखते हैं, मुजफ्फरनगर में आप कितना बदलाव देखते हैं? आज को देख कर तो काफ़ी बदलाव आने वाला है, काफ़ी जी। अब देखिए, अगले साल दोबारा इलेक्शन है यूपी में, किसे चाहते हैं, किसकी बननी चाहिए सर? किसकी बननी चाहिए? योगी जी की बननी चाहिए। योगी जी की बननी चाहिए। खुश है योगी सरकार के काम से? हाँ जी खुश है। ठीक, क्या नाम है आपका? भैया रोहन मदान मेरा नाम है। रोहन कहाँ से आए आप? सर मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर से ही हूँ। मुजफ्फरनगर हाँ से जी। हैं। क्या आप आज इस रोजगार मेले में आए हैं? हाँ जी सर, मैं 9 से 12 तक कंप्लीट स्कॉलरशिप होल्डर हूँ और मुझे जैसे पता चला हमारे स्टेट के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और उन्होंने मुजफ्फरनगर में पहली बार इतना अच्छा काम हुआ है। एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से हमारे सामने बुफे लगाए हैं जॉब्स का, हमें इतनी सारी जॉब्स पता चली हैं। कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी आई हैं, कंपनी हाईटेक कंपनी भी हैं, गुरुग्राम नोएडा कॉर्पोरेट सेक्टर की भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिली हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ डील भी हुई है, हमारी बात भी हुई है और हमें पता भी चला है। और हम चाहते हैं कि जैसे हमने रिज्यूमे दिया है हर जगह, अच्छी जगह से हमारा जॉब ऑफ़र हो हमें। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि मुजफ्फरनगर में पहली बार एजुकेशन से रिलेटेड प्लस यूथ को एम्पावर करने के लिए और यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए बहुत ज़रूरी था ये काम। आपने मुझे बताया कि आपने 9 से 12 जो है वो आप 9 से 12 होल्डर है स्कॉलरशिप्स में, तो ऐसे में आपने किन किन कंपनीज पे एज अप्लाई किया? हाँ जी, जैसे कि मैं अभी 12th कंप्लीट किया है, हालांकि मैं अभी जो भी कर रहा हूँ सैमसंग केयर में इन्वेंटरी में सिस्टम ऑपरेटिंग का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी जॉब चाहिए थी, तो जैसे मैंने यहाँ पे टाटा MRF और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में और कॉर्पोरेट सेक्टर की अच्छी अच्छी इंडस्ट्रियल जॉब्स भी हैं जहाँ पे मैंने रिज्यूमे दिया है अपना, और आई एम श्योर कि वहाँ से कुछ तो रेस्पॉन्स अच्छा आएगा ही। उनका पैकेजेस आपको अच्छा लग रहा है, कैसा महसूस आज आप यहाँ पर? देखो सर, पैकेज का तो ऐसा है ना कि जो गुरुग्राम सेक्टर है तो वहाँ पे हर कोई ये सोचता है कि मेरी जॉब अच्छी स्टार्टिंग ही 50-60 से हो, बट यूथ को ये सोचना चाहिए कि फ्रेशर्स को पहली बात मौका मिल रहा है कॉर्पोरेट में जॉब करने का, इतने अच्छे अच्छे सेक्टर्स में जॉब करने का। तो अगर हमारी स्टार्टिंग थोड़ी कम भी है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा एक्सपीरियंस बनेगा, स्किल्स बनेगी, तो इसके लिए अगर थोड़ा पैकेज कम भी है तो बॉस कर ले, मैं तो अभी ये कहता हूँ कर ले जॉब। अच्छा, पहले की सरकार सुनिए, पहले की सरकार में और अभी योगी की सरकार में कितना बदलाव आप देखते हैं यूपी में? सर देखो, मैं फ़नी वे में बताऊं या प्रैक्टिकली बताऊं, पॉलिटिक्स में मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, बट यूथ को क्या चाहिए, यूथ को क्या चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें जो है अच्छा माहौल चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए आजकल के यूथ को, और साथ साथ में क्या चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट चाहिए जिससे कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो वही गवर्नमेंट जो आई है हमें सभी फैक्टर्स में योगी आदित्यनाथ जो है बेहतर काम कर रहे हैं। सर मुजफ्फरनगर में पहली बार ये काम हुआ है तो बेशक सीएम ने अच्छा ही काम किया है, क्योंकि आज तक तो सर ऐसा काम हुआ ही नहीं मुजफ्फरनगर में जो यूथ को एम्पावरमेंट दे और यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे। पहले की सरकार में क्या होता था? आप यूपी में रहते हैं, आप युवा हैं, एजुकेटेड है, पहले की सरकार में क्या होता था जो आज योगी जी कर रहे हैं वो नहीं कर पाए? सर
मतलब फिर वही बात आ जाती है पॉलिटिक्स पे, तो मैं ज़्यादा, क्योंकि ये तो डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है वो यही आता है कि मुझे एजुकेशन हेल्थ इन सब पर ये तो बात 100% श्योर है सर कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। मतलब हम देखते थे पहले कि भाई तू बीटेक है, तू एमटेक है, तू एमबी है तो तुझे जॉब मिलेगा। यहाँ मैंने देखा बीटेक एमटेक से ज़्यादा फ्रेशर्स हैं जो जॉब ढूंढने आए हैं और वाकई में उनको जॉब मिला है। अब यूथ को चाहिए क्या कि वो जॉब भी करता रहे, साथ साथ पढ़ाई भी करता रहे, तो इसलिए जॉब। अब देखिए, चलिए हम दूसरी सरकार की नहीं बात करते, हम योगी जी की करते हैं। पिछले 9 साल हो चुके हैं योगी सरकार को यूपी में। कितने काम आपको अच्छे लगे योगी सरकार में? कैसे काम रहे योगी जी के राज में? कितना बदला यूपी? सर हम देख रहे हैं आने वाले टाइम में यूपी, मेन चीज़ ये है हर सेक्टर में देखते हैं, मेट्रो सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, हर जगह जो है कंपनीज हाई लेवल पे हो रही हैं, हाई टेक कंपनीज हो रही हैं। आज हम गुरुग्राम नोएडा को ऐसे देखते हैं लग्जीरियस और पोश एरिया में। मुजफ्फरनगर भी आने वाले टाइम में हम सोचते हैं कि काश कॉरपोरेट में आ जाए, गुरुग्राम नोएडा जैसा बन जाए। लेकिन हाँ, अगर ऐसे ही सीएम का हमें साथ रहा तो वाकई में ही हम मुजफ्फरनगर जैसे हम देख रहे हैं यूथ का कितना एक ये फेस्टिवल था, यूथ का ये एक फेस्टिवल था, अब हम इस फेस्टिवल को देख रहे हैं तो वाकई आने वाले टाइम में हम मुजफ्फरनगर को भी नोएडा और गुरुग्राम की छवि में ही देखेंगे। चलिए, आप चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर भी एक ड्रीम सिटी बने, एक बेहतर शहर बने और यहाँ पर युवाओं के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो। अब लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि 2027 में अगले साल चुनाव है, आप किसे मौका देना चाहेंगे? किसकी सरकार आप बनाना चाहेंगे और अपना भविष्य आप कैसा देखते हैं? सर मेरा फ्यूचर तो सिक्योर तभी हो पाएगा कि जब हमें पता हो, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी कंट्री है उसका, जैसे कहते हैं ना कि एक कोई देश है उसका राजा ऐसा होगा तो उसकी प्रजा तभी खुश है। तो जो हमारी प्रजा तभी खुश हो पाएगी जब हमारा राजा बेहतर हो, जो राज्य अच्छे से करे और जो खुद को राजा ना समझ के प्रजा में ही समझ के और सारी प्रजा को मौका दे। अब जैसे मैं देख रहा हूँ आज सारी प्रजा जॉब ही ढूंढ रही थी और वाकई में सबको जॉब मिलेगी। तो जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मैं किसको वोट दूंगा या किसको मौका देना चाहूँगा, तो सर ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना। जिस तरीके से हमारे शहर में आज ये प्रोग्राम और ये फेस्टिवल किया गया है यूथ के लिए, तो वाकई में जब मुझे जो सपोर्ट लगाएगा सर उसको मैं सपोर्ट लगाऊंगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि सर आने वाले टाइम में, क्योंकि 2027 तक नहीं चाहिए ना सर मुझे लॉन्ग टाइम तक चाहिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए मुझे ऐसे लास्ट में बता दीजिए कौन बनेगा यूपी का 27 का राजा? सर एक ही है, सारी प्रजा को पता है, योगी आदित्यनाथ। थैंक यू सो मच सर। तो जाते जाते इन्होंने बोल दिया कि यूपी का जो राजा है वो योगी आदित्यनाथ ही सुटेबल बैठता है, क्योंकि राजा एक ऐसा होना चाहिए जिनकी प्रजा खुश रहे, प्रजा सुरक्षित रहे, और वो काम अगर राजा बेहतर कर रहा है तो वो राजा एक बार नहीं अनेक बार आना चाहिए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज तीनों संगम, अगर हम बात करें रोजगार की, अगर हम बात करें विरासत की, या हम बात करें संस्कृति की, तमाम तरीके से जो है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को जोड़ने का काम किया है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो दिशा है वो बदलती हुई सरकार जो है वो नजर आएगी। और तमाम लोगों से, तमाम महिलाओं से, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय की, हमने सबसे बात की और सभी ने कहा कि हमें जो है योगी आदित्यनाथ सबसे बेस्ट लगते हैं और हम जो है 27 में भी उन्हें ही अपना सीएम बनाएंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।